Okay, so we have started the recording. This is a pre-market analysis session. We are preparing our basically plan of action for tomorrow, 27th of March. And today's market was beautiful. Market ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया नेगेटिव की तरफ एंड स्मूथली एक फॉल आया है आज। लगभग लगभग मार्केट टूटी है समवेयर अराउंड 250-300 पॉइंट तक का मार्केट का फॉल आया है। एक्सपेक्टेड था, हाँ बिल्कुल था। कल के दिन ये बेसिकली हमने कैप्चर करा था, यहीं से नेगेटिव आने का मेरा प्लान था। नेगेटिव आज मार्केट सुपर्ब आई है, सुपर्बली मार्केट नेगेटिव आई है। अच्छा, नाउ द पॉइंट, आज हमने आई मीन लाइव ट्रेडिंग सेशंस में भी हमारे हमने कुछ ट्रेड प्लान करी थी। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, हमने लगभग जो ट्रेड प्लान करी थी वो यहाँ करी थी 12 बजे के आसपास पे। 12 बजे के आसपास पे वो ट्रेड प्लान करी गई थी। ये वाला लेग था वो नेगेटिव जो प्लान करा गया था सेशन में। एक बार मुझे कंफर्म करेगा। बिल्कुल सर, आपने कहा था अभी मार्केट में और डाउनफॉल अभी बाकी है, बिल्कुल। यस और नो, एक बार मुझे बताइएगा क्या यही था वो लेग? ठीक है, यही लेग था तो जहां पे हमने नेगेटिव प्लान करा था। बहुत छोटे एसएल के साथ हमने काम किया तो अनफॉर्चुनेटली एसएल देने के बाद ये मूव आया। कुछ लोगों ने आई गेस होल्ड किया था, एक आध लोगों के मैसेज तो आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोगों का 4 रुपए 2-3 रुपए का एसएल गया था। आई गेस 2-3 रुपए का एसएल गया था। ठीक है, क्योंकि काफी होल्ड करा था, तुरंत आनी चाहिए थी सेलिंग, मार्केट आई भी तुरंत, लेकिन थोड़ा सा एसएल लेकर गई है, थोड़ी सी हमारा एसएल सही जगह पे नहीं रखा गया। अच्छा, अब 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमारा एनालिसिस स्टार्ट होगा कल के लिए। नाउ कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं और वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो 2.5 रुपए का एसएल था, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ये जो पैटर्न मैंने बनाया है ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि कल मार्केट में गैप अप खुलता है अगेन। एक चीज मैं आप सभी को नोट, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, कल का मार्केट इज बेसिकली निफ्टी एक्सपायरी। करेक्ट, करेक्ट गाइस, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। मार्केट एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा मोमेंटम नहीं करते, मार्केट स्लगिश हो जाते हैं, ज्यादा मोमेंटम नहीं करते हैं। आजकल के टाइम पे ऐसा चल रहा है कि निफ्टी वाली की एक्सपायरी है तो मार्केट को स्लगिश कर दिया जाता है, यानी कि पहले 1 घंटे में मोमेंटम आ गया, आधे घंटे में मोमेंटम आ गया, उसके बाद से मार्केट में सिर्फ डोजी कैंडल्स दिखेंगी आपको और कहीं पर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कम दिखती है। पर मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, अगर अगर कल के दिन मार्केट में एक बड़ा गैप अप खुलता है तो। यानी कि बड़ा गैप अप से मेरा मतलब क्या है? बड़े गैप अप से मेरा मतलब यह है कि जो आज का सेल ऑफ है, ध्यान से सुनिएगा, आज का जो सेल ऑफ है वो पूरा खत्म होके उसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो, यानी कि 250 पॉइंट गैप अप खुलता है अगर कल मार्केट, तो क्या करेंगे? कल अगर 250 पॉइंट मार्केट गैप अप खुलता है, अच्छा ये जो एरिया बन के आया है ना, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर डबल टॉप, ट्रिपल टॉप दिख गए होंगे आप, हाँ या ना? यहाँ पे डबल ट्रिपल टॉप दिख गए होंगे आपको। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, डबल ट्रिपल टॉप आपको दिख गए होंगे। सर मोस्टली थर्सडे को मार्केट अपसाइड ही होती है। आरजू ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज अननेसेसरी बायस मत बनाया करो, इसका कुछ मतलब नहीं निकल के आ रहा है कि थर्सडे के दिन मार्केट पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करा गया है यहाँ पर, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मार्केट प्राइस हमेशा किसके पीछे भगता है? लिक्विडिटी के पीछे भगता है। प्राइस को हमेशा लिक्विडिटी खाना पसंद है एवरीवन, प्राइस हमेशा लिक्विडिटी खाने के पीछे ही दौड़ता है। ठीक है, तो कल ये एरिया जो बचा है मार्केट में, अगर ये कल के दिन गैप अप खुल जाता है तो कुछ इस तरह का स्मूथ प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट है, फिर दिख सकता है, माय बैड, दिख सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट है फिर। कल अगर इस एरिया के, इस बॉक्स के ऊपर, इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी पूल के ऊपर गैप अप खुलता है तो आपको कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दिखेगा जहां पर मार्केट लगभग लगभग एक अच्छा खासा फॉल कर सकता है। एक अच्छी मैराबुजू कैंडल कल के दिन डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल सकती है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ऐसा क्यों? क्योंकि ये, देखो ये 100% नहीं है। पहली चीज तो मार्केट हो सकता है कंटिन्यूएशन में चला जाए, ध्यान से सुनिएगा। ये लिक्विडिटी हंट करना बहुत जरूरी है, इतना मुझे पता है अभी। इज दैट क्लियर एवरीवन? कि ये जो लिक्विडिटी पूल बना है इसको हंट करना जरूरी है, इसको लिक्विडिटी को ग्रैब करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्राइस के लिए। ये ग्रैब होगा उसके बाद प्राइस विल डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर, whether to continue towards the structure or whether to reverse here.
आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर यहां से रिवर्स करता हुआ नीचे आ गया तो भाई साहब फिर ये ऊपर नहीं आने वाला। ठीक है, ये दोबारा मौका नहीं देगा जब तक ये अपनी पूरी सप्लाई नीचे की तरफ कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है। अगर तो अगर यहां से प्राइस एक्शन बन के बेसिकली ये टूटा, प्राइस एक्शन बना, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, मैं एक बार यहां पर बाय करूंगा। ये एरिया बड़ा क्रूशल है एवरीवन, ये पर्टिकुलर एरिया बड़ा क्रूशल होगा कल के लिए मार्केट में। अगर इतना इतना बड़ा गैप अप खुलता है, डबल प्राइस एक्शन आ गया, मैं बाइंग करूंगा। अगर प्राइस एक्शन नहीं आया, लिक्विडिटी पूल करी, एक बाइंग कैंडल आई, अगली कैंडल ने एनगल्फ कर दी, 15 मिनट की कैंडल में देखिएगा, 15 मिनट की कैंडल में अगर एक पहली कैंडल बाइंग की तरफ आ गई और अगली कैंडल ने एनगल्फ कर दिया, ढक दिया उसको, तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और एक बार वो ट्रेड प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर दिए तो उसको पूरे दिन भर के लिए होल्ड करिएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग हो सकती है मार्केट, एक डायरेक्शनल मार्केट देखी जा सकती है कल के दिन। आई होप ये बात क्लियर है सभी को, एक बार चार्ट पे बताएंगे। ठीक है। द चांसेस 60 to 70% चांसेस आर हाई कि अगर यहां गैप अप खुलता है तो डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाएगा, डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ ज्यादा होगा, rather than get going towards the positive side। बस एक ट्रैप क्रिएट होने दीजिएगा। 15 मिनट का जो सेटअप है, पहली कैंडल बाइंग, दूसरी कैंडल एनगल्फिंग, दैट्स इट, दैट्स ऑल। सीआरटी बन गया 15 मिनट पे, एनगल्फिंग आ गई, शॉर्ट करने की सोचिएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये तो हो गया हमारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अच्छा, ये तो हो गया हमारा बेसिकली गैप अप। अच्छा, इस बीच में गैप अप खुलता है, इस बीच में गैप अप खुलता है तो छोटे छोटे लेवल निकल के आ रहे हैं यार, स्कैल्प भी कर पाओगे? मैं बता रहा हूं। अगेन इस बीच में अगर गैप अप खुलता है, हम स्कैल्प करेंगे डी छोटी मोटी क्वांटिटीज से। यहां से एक बार आप एक बार देख सकते हैं सेलिंग के लिए, यहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। इट्स अ गुड ऑर्डर ब्लॉक एरिया, यहां पर अगर खुलता है इसको टैप करेगा नेगेटिव के लिए, हम एक बार प्लान कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे ये हो गया हमारा छोटा मोटा गैप अप, और बड़ा गैप अप के लिए प्लान मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? यस और नो? इसके भी ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूंगा, इसको हंट होने दूंगा, फिर उसके बाद अगर 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होता है मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके भी ऊपर खुलेगा तो बढ़िया है, बढ़िया एक डायरेक्शन में मार्केट निकलती हुई दिखेगी आपको। अगर इसके भी नीचे खुलता है तो फिर वही है, यहां तक ऊपर अगर आता है मैं टच करके देखूंगा कि कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ नेगेटिव के लिए जा रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है इस एरिया के आसपास पे। ये एरिया है 23,630। अगेन मैं कोई कॉल सिग्नल वगैरह या पुट सिग्नल वगैरह नहीं दे रहा हूँ, कॉल पुट सिग्नल नहीं दे रहा हूं मैं आपको, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ जो मैं कल करने वाला हूँ। आपको करना हो करना ना हो वो आपकी मर्जी है, दिस इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। अगेन यहां से कुछ प्राइजेक्शन बनेगा तो यहां से एक बार शॉर्ट कर सकेंगे, स्कैल्प भी करेंगे, ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखिएगा बिकॉज यहां पर एक गैपिज्म क्रिएट हो सकता है अगेन। अच्छा, ये सप्लाई जो मैंने आप लोगों को सुबह भी बताई है, ये पर्टिकुलर सप्लाई जो कंटिन्यू होती हुई आ रही है, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई आई, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक में ये सप्लाई आई है, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक में सप्लाई आई, फिर यहां से लेके यहां तक में सप्लाई खत्म हो जाएगी, फिर यहां से डिमांड आती है। कल के दिन अगर साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुल के नीचे जाता है, मैं एक बार बाइंग के लिए देखूंगा। और साइडवेज खुल के अगर ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ अगर साइडवेज खुल के निकलता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, मैं कुछ देखूंगा कि क्या कुछ प्राइस एक्शन बनाकर तोड़ रहा है, मतलब इस तरह से होल्ड करके तोड़ रहा है, तो मैं एक बार बाइंग करके देखूंगा। एवरीवन, इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो, एक बार चैट पे बताएंगे क्या क्लियर है। ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, पहली चीज, अगर इस गैप के बीच में गैप डाउन खुलता है तो इस पर्टिकुलर गैप के बीच में गैप डाउन खुलता है तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक पहले घंटे के अंदर आपको ट्रेड मिल सकती है, दैट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड। ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड मिलेगी, उसके बाद मार्केट स्लगिश हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस है इसके। पहले 1 घंटे में आपने वो कॉल साइड पकड़ लिया, अगर इस गैप के बीच में अगर गैप अप खुलता है तो कॉल साइड वो मोमेंटम पकड़ लिया, वेल एंड गुड, मुबारक हो। उसके बाद मार्केट बंद कर दीजिएगा फिर, क्योंकि उसके बाद मार्केट स्लगिश हो जाएगी, कोई ट्रेड नहीं मिलने वाली पूरे दिन भर में। इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है। अगर तो इस गैप के भी नीचे गैप गैप डाउन खुलता है तो भाई फिर ये एक अच्छा एरिया है डिमांड जनरेशन का। ठीक है, ये एक अच्छा एरिया है डिमांड जनरेशन का, जिसमें ना ना करते हुए भी कुछ डिमांड तो आएगी ही। मैं नहीं कह रहा हूं कि शायद ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाए, और सॉरी ऑल टाइम हाई कह रहा हूं, डे हाई के लिए, इस वाली के हाई के लिए ऊपर निकल जाए। बट हाँ, ये कह सकता हूं कि फिबो अगर मैं यूज करूं तो लगभग लगभग ये वाला एरिया, वही एग्जैक्ट एरिया जो मैं अभी बात कर रहा था आपको स्कैल्प करने के लिए, वहां तक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। एक अच्छा डिमांड जनरेशन है ये एरिया। ठीक है, साइकोलॉजिकल पीएसआई नंबर भी है हमारा, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, अच्छा डिमांड यहां से जनरेट हो सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके भी नीचे खुलेगा, इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, थर्ड हाफ में देखूंगा कुछ प्राइस एक्शन कहाँ की तरफ बन रहा है, क्या बन रहा है, फिर ट्रेड करेंगे फिर हम। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? गैप डाउन खुलता है, अगर गैप
डाउन खुलता है इस एरिया के नीचे, यानी कि इस गैप के बीच में, तो एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप बन सकता है। प्रॉफिट बुकिंग में बाइंग कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट 25 30 पॉइंट 40 पॉइंट निकल गए, निकल जाओ, उसके बाद मार्केट देखिएगा भी मत मुड़ के, क्योंकि स्लगिश हो जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा ये चांसेस है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे बीच में स्लगिश हो जाएगा, कोई मोमेंटम नहीं करेगा पूरे दिन भर में, सिर्फ ऑप्शन बायर के पैसे खत्म करेगा। ठीक है, अगर इसके गैप के भी नीचे खुलता है, इस एरिया के आसपास में खुलता है, तो एक बार मैं बाइंग के लिए देख सकता हूँ, प्राइस एक्शन निकलते ही मैं बाइंग के लिए देख सकता हूँ। ठीक है, गैप अप का बता दिया, साइडवेज का बता दिया, सब कुछ बता दिया। किसी को कुछ भी डाउट है तो बता सकते हैं एवरीवन। किसी को कुछ भी डाउट है तो बता सकते हैं। एक बार चैट पे जरूर सभी मुझे बताइएगा, सो दैट आई कैन एंड द रिकॉर्डिंग। क्या सभी को समझ आ गया? एवरीवन, गैप अप, गैप अप समझ आ गया सबको? यस और नो? जो पहले जो पूछ रहा हूं वो बता दो प्लीज, क्या गैप अप का समझ आ गया? एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। गैप डाउन का समझ आ गया? बड़े गैप अप, बड़े गैप डाउन का समझ आ गया? छोटे गैप अप और छोटे गैप डाउन का समझ आ गया? छोटे गैप अप और छोटे गैप डाउन का समझ आ गया? बिग गैप, गैप डाउन नहीं समझ आया। बिग गैप डाउन आता है, यानी कि इसके एरिया के भी नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर इस गैप के बीच में खुलता है, ये जो गैप यहाँ पर पेंडिंग है, इस गैप के बीच में खुलता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप बाइंग, यहाँ पर बाइंग के लिए देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट स्लगिश हो जाएगी, फिर मत देखिएगा। ये वही है कि यहाँ पर गैप गैप डाउन खुलता है इस एरिया के अंदर, तो बाइंग देखिएगा, फिर पीसीडी यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास पे वो स्लगिश हो जाएगा, फिर कोई ट्रेड बनेगी नहीं है सच। ठीक है, तो ये था पूरा प्री मार्केट एनालिसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो एवरीवन। प्लीज, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग, प्लीज मेक श्योर कमेंट में जाकर कुछ अपना एनी एनी बेसिकली जस्ट कमेंट डाउन द वीडियो, राइट? अपना कमेंट छोड़ के जरूर जाना, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने कल के लिए रेडी है इस प्लान के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।